यमुना जी। हाँ, तो श्री यमुना जी को बंधुओं नित्य प्रणाम किया करो। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, यम द्वार से बचने के वृंदावन में दो तरीके हैं। यम द्वार मतलब नरक। पहला तरीका तो है अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी के चरण दर्शन। ये बिहारी जी बड़े चतुर हैं, यही हमारे साल भर चरण दिखामे ही ना है अपने। क्यों? इनके चरण को जाने देख लियो, बाकू यम द्वार नहीं जानो पड़ेगा। इसलिए बिहारी जी के चरण दर्शन केवल साल में एक ही बार होते हैं। क्यों? उन चरणन को जो दर्शन कर ले, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहद महद हृदयांधकारम। ठाकुर जी के चरण सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के चरण बहुत सुंदर है। हमको वो सामान्य चरण दिखते हैं, पर निश्चित जब आप दृष्टि से उन चरणों को चित्त में विराजमान करते हैं तो उन चरणों में अंकित कई सारे आयुध हैं, जो आयुध आपके चित्त में जाकर के विकारों को नष्ट करते हैं। और जैसे विकार नष्ट होंगे आप यम द्वार से बच जाओगे। पर बिहारी जी अपने चरण छुपा के रखते हैं। अच्छा बंधु, एक बात कहें, नित्य बिहारी जी के चरण दर्शन नहीं होते, पर आप जब देखो ना तब दृष्टि वहीं रखो चरणों की ओर, जो ठाकुर जी लहंगाते छुपा के रखे हैं अपनों। अच्छा एक और बात, बिहारी जी पता कौन को श्रृंगार पहने? ये किशोरी जी को पधराया जाता है, वो किशोरी जी की प्रसादी बिहारी जी पहनते हैं लहंगा सो। ये किशोरी जी का श्रृंगार पहनते हैं ठाकुर जी। केवल अक्षय तृतीया के दिन पजम्मी पहने, वादन पीतांबरी पहने, नहीं तो किशोरी जी के वस्त्रन को पहने श्री बिहारी जी। तो जब चरण नहीं दिखते तो आप फिर भी वो जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी है वहां नेत्र गाड़ करके और वहां चरणों का अनुभव करो। ऐसे बांके चरण हैं ठाकुर जी के। नित्य चरणों का स्मरण करो। तो यम द्वार से बचवे को एक तरीका, अच्छा बिहारी जी के ना दिखे, राधा वल्लभ जी के दिख रहे हैं, राधा रमण जी के दिख रहे हैं, राधा दामोदर जी के दिख रहे हैं, सब ठाकुरन के चरण तो दिख ही रहे हैं वृंदावन में। चरण दर्शन करो। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है भैया। तो प्रथम यम द्वार से बचने को तरीका है ठाकुर जी के चरणन को दर्शन करो। और दूसरा यम द्वार से बचवे को तरीका है, यमराज की बहन वृंदावन में है और यहां पर वो महारानी के रूप में है। किशोरी जी की सहचरी भी हैं, दासी भी हैं और कृष्ण पटरानी के रूप से महारानी भी है। वैसे तो सहचरी रूप में ही है। उन यमुना जी को नित्य प्रणाम करो, यमुना जी को नित्य वंदन करो। यमुना यमदूतन तारत है, यमराज जी की बहन है। वे यमराज जी से जाके आपकी निवेदन कर देंगे, ये मेरो चेहरा है, ये मेरो चेलो है, मुझको रोज प्रणाम करे, जब जब वृंदावन आवे मुझको वंदन करे, या को कभी यम यातना मत दीजिए। तो यम द्वार से बचवे के दो तरीका हैं, चरण दर्शन और श्री यमुना जी को दर्शन। तो भगवान की चतुर्थ पटरानी श्री यमुना जी।